Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in today's topic we are going to discuss about molality, which is the new concentration term which we are going to discuss. सबसे पहले जो है इस कंसंट्रेशन टर्म को हम डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो मोलैलिटी के थ्रू कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. मोलैलिटी this is molality. We define it like the number of moles of solute dissolved per kilogram of the solvent is called as molality. अब आप इसको आराम से समझ सकते हो, यानी सॉल्वेंट के पर केजी मास के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. दोबारा एक बार, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, दैट रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी. तो याद रखिए बेटा, मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय एम, लेकिन स्मॉल वाला एम. ये बात याद रखेंगे आप कि कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, लेकिन स्मॉल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को. अब मैथमेटिकली हम मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon mass of solvent in kilograms. अब देखिए, हम यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी को भी बेटा यहां से डिड्यूस कर सकते हैं. यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी, जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिखा है, इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी आपने लिया है उसका यूनिट जो है वो है मोल, और डिनोमिनेटर में जो आपने क्वांटिटी लिया है बेटा जी, उसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम. तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी जो है वो बन जाएंगे मोल्स पर केजी. इस तरह, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MOL मीन्स मोल, केजी पावर -1. ये सिंपल बात है. चलिए अब इस मोलैलिटी के एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेंगे, इसको थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे और फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे. मोलैलिटी जो है, आप सबको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. अब हमारे पास सब्सटेंस जो है वो है सल्यूट, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स divided by molecular mass of solute whole divided by. सर यहां पर तो आपने ये क्या लिख दिया, मैंने लिखा मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वो खाली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को.
अब यहां पर हमारे पास है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स नहीं बल्कि आप मैं ग्राम्स में ले लूंगा, या आपको वहां पर ग्राम्स में दिया गया होगा, बट यू हैव टू एक्सप्रेस द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सो ग्राम वाले जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड आपको करना पड़ेगा 1000 से, और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। इसको दोबारा आप समझेंगे, ये चीज जो है इसको मैं अब ब्रैकेट्स में रखूंगा। ये रेशो जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और ये रेशो जो है ये तब आप यूज करेंगे जब आपका सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में दिया गया होगा। लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू एक्सप्रेस द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, तो ग्राम्स को जब तक आप 1000 से डिवाइड नहीं करते तब तक वो किलोग्राम नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, या आप बोलेंगे 1 kg के अंदर 10 पावर 3 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर फिर लिहाजा 10 पावर -3 किलोग्राम्स होंगे, या 1/1000 किलोग्राम्स होंगे, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम्स। ये सिंपल बात है, मैं बोर्ड को मिटा देता हूं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। Consider a binary solution। एक बाइनरी सॉल्यूशन है मेरे पास containing A as solvent। इस बाइनरी सॉल्यूशन में A जो है वो सॉल्वेंट है एंड B as solute। बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें A को मैंने सॉल्वेंट माना है और B जो है वो सॉल्यूट है। अब मोलैलिटी जो है उसको डिनोट किया जाता है बेटा स्मॉल m से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बन गया NB डिवाइडेड बाय मास जो है, मैंने कई बार बोला है केमिस्ट्री में हम W से डिनोट करते हैं, और A जो है वो है सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। बेटा ये एक एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय आएगा 1000, क्योंकि किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, तो मोलैलिटी का एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह बनेगा NB डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि अब ये ऊपर आ जाएगा 1000। अब मैं NB को भी खोल दूंगा और नया एक्सप्रेशन बनाऊंगा। NB के लिए मैं लिखूंगा WB इन ग्राम्स अपॉन MB होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हो 1000 से, तो मोलैलिटी जो है वो बनेगा WB ग्राम्स में अपॉन MB तो ये हमारे पास आ गया नया एक्सप्रेशन, WB अपॉन MB 1000 ऊपर जाएगा और WA जो है वो नीचे आ जाएगा। ये एक नया एक्सप्रेशन बन गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन माना जाता है किसका, मोलैलिटी का। चलिए अब इस मोलैलिटी पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास आए हैं, तो उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। चलो पहला वाला देखते हैं।
calculate the molality of a solution एक सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैलकुलेट करिए जो कैसे बना है। सॉल्यूशन तो पहले बनाना है। कंटेनिंग 6 grams of urea, 6 grams of urea in 100 grams of सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स के अंदर सल्यूट के टोटल 6 ग्राम है और सल्यूट जो है वो हमारे पास यूरिया है। आप इस टाइप के सॉल्यूशन के मोलरिटी को कैलकुलेट करिएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है इस तरह है। देखो बेटा, हमें पहले कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि मोलरिटी जो है सर वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ये ध्यान में रखेंगे आप। अब तो नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं हमारे पास सल्यूट के, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है यानी NB वो बराबर होगा WB अपॉन MB। WB क्या है? WB है मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सल्यूट जो है बेटा जी वो है 6 ग्राम्स। यूरिया है हमारे पास। अब सर यूरिया जो है उसका फार्मूला क्या होता है? 1000 बार बोला होगा मैंने क्लास में भी। यूरिया ये है NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये है ना बेटा। अब 2 नाइट्रोजन है तो आप लिखेंगे N2, हाइड्रोजन 2 यहाँ हो गए 4, कार्बन आ गया 1 और ऑक्सीजन 1 है। तो मोलर मास निकाल देंगे 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, 14 प्लस 4 इंटू 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू 12 फॉर कार्बन प्लस 1 इंटू 16 फॉर ऑक्सीजन ग्राम पर मोल। 2 इंटू 14 इज 28, 4 इंटू 1 इज 4, 1 इंटू 12 इज 12, 1 इंटू 16 इज 16 ग्राम पर मोल। कोई बेटा फिर ये भी बोलता है सर ये वैल्यू कहाँ से आ गया? 28 और 4 जो है वो 32 है, ठीक है, और 16 और 12 जो है वो 28 है। 32 और 28 जो है वो सीधे 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 60 ग्राम पर मोल। चलो 60 को थोड़ा ठीक लिखेंगे। तो ये मोलर मास जो है यूरिया का वो है 60 ग्राम पर मोल। ये ग्राम और ये ग्राम गया 6 1 एंड 6 10। तो ये टोटल NB जो है वो बन गया 1/10 पर मोल, ऊपर जाके बन जाएगा मोल। 1/10 जो है बेटा जी वो होता है 0.1 मोल्स। यानी आपके पास सल्यूट के मोल्स जो है वो 0.1 है। मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो आपको दिया गया है 100 ग्राम। WA जो है वो हमारे पास है 100 ग्राम। लेकिन अब सॉल्वेंट का मास जो है वो ग्राम्स में हम एक्सप्रेस तो करते नहीं है, हम सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो आ गया 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। ये 2 0 और ये 2 0 गए तो ये दोबारा बन गया WA जो है वो बन गया 1/10, लेकिन क्या बेटा किलोग्राम्स। तो WA जो है बेटा जी वो बन गया 0.1 किलोग्राम। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, अब आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स भी है। तो मोलरिटी जो है वो इधर लिखेंगे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सर जी नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास वो है 0.1 मोल और सॉल्वेंट का मास जो है वो भी है 0.1 kg। अगर आप 2 सेम नंबर्स का रेशियो लेते हो 1 के बराबर होता है तो ये बन जाएगा 1 मोल पर kg।
kg, which is the answer. यानी इस सोल्यूशन का मोलरिटी जो है वो होगा 1 मोल पर केजी, या हम ऐसे टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं 1 मोलल सोल्यूशन। यानी जहां पर 1 मोल सोल्यूट का 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, उस सोल्यूशन की मोलरिटी जो है वो 1 मोलल कहलाती है, या हम उसको बोलते हैं 1 मोल इन पर केजी या 1 मोल पर केजी। सिंपल सी बात है। तो इसको भी आपने देख लिया है, ये भी बहुत ही आसान टाइप का न्यूमेरिकल है। और भी मैं आपको 50 करा सकता हूं। अगर आपको कहीं पे भी कोई और न्यूमेरिकल दिखाई देती है, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए, तो एक्स्ट्रा टाइम में मैं आपको वो चीज भी बता सकता हूं। डोंट वरी फॉर इट, ये बहुत ही आसान चीज है।